नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और एक बार फिर हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशंस पर टिक करना है, और अगर जो आप उस पर टिक कर देंगे तो एज एंड व्हेन अ वीडियो इज अपलोडेड आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत डिमांड पर इस टॉपिक पर वीडियो ला रही हूँ, एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसीज। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी तो पिछले 3-4 साल से इट हैज़ बीन द टॉक ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में भी इस पर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है जानने के लिए कि कैसे ऑपरेट करती है, क्या है क्रिप्टो करेंसी। और बिटकॉइन का नाम तो आप सब लोग ने सुना होगा, और आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 3-4 साल में बिटकॉइंस के प्राइसेस इतने ज़्यादा राइज किए हैं कि जिन लोग ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था वो मल्टी मिलियनियर्स या बिलियनियर्स बन गए हैं। तो दैट इज़ अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। और आज जो हम बातचीत करेंगे वो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का पूरा जो गैमेट है अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो करेंसी, इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, और फिर सेकेंड एपिसोड में हम बात करेंगे उसकी टेक्नोलॉजी पर, विच इज़ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है एंड हाउ इट ऑपरेट्स। और थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन से एक्सचेंजेस हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो द फुल क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको तीनों एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। आज का एपिसोड हमारा कन्फाइंड है टू व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो हम जो आज के एपिसोड में कवर करेंगे वो हम करेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी किसने इन्वेंट की थी, फीचर्स क्या हैं उसके, कितने सारी क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, मतलब वर्ल्ड में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में वो जानेंगे, और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है इंडिया में ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो उस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे आज के एपिसोड में। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि नाम ही दर्शाता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, क्रिप्टो एंड करेंसी। अब क्रिप्टो क्या है, तो क्रिप्टो का अगर जो आप मीनिंग देखेंगे, क्रिप्टो मीन्स हिडन, कोई चीज़ जो छुपी हुई हो, सीक्रेट हो। और क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग। जो आप लोग को याद होगा, पुरानी आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें कोडेड टेलीग्राम्स जाते थे या कोडेड वायरलेस पर जाता था, और स्पेशली वॉर्स में तो वो इसलिए होता था कि जिससे कि जो मैसेज वो भेज रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, और खाली जिसके लिए वो मैसेज है वही उसको पढ़ पाए, वही उसको डिसाइफर कर पाए और वही समझ पाए। तो क्रिप्टोग्राफी इसी तरह की एक साइंस है जिसमें ये कोडेड मेथड, सीक्रेट मेथड ऑफ राइटिंग है जो कि खाली रिसीवर समझ सकता है। सो दिस इज क्रिप्टो। और करेंसी क्या है, तो करेंसी तो हम सब लोग जानते हैं, करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिससे कि आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप परचेज कर सकते हैं, बेच सकते हैं या ले सकते हैं। अब पेपर जो हमारी आज की डेट में मीडियम ऑफ करेंसी है, दैट इज पेपर करेंसी। तो पेपर करेंसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसमें थोड़ा सा समझ लेंगे। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम ऐसा था कि अगर जो मेरे पास मान लीजिए बनानास हैं और आपके पास एप्पल्स हैं, और मुझे एप्पल्स चाहिए तो मैं आपको बनानास दे दूंगी, आपसे एप्पल्स ले लूंगी। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर जो मुझे एप्पल्स नहीं चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए, तो मुझे एक ऑरेंज वाले को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे ऑरेंजेस ले और मेरे बनानास ले ले और ऑरेंजेस मुझे दे दे। अब उसको बनानास नहीं चाहिए तो फिर मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। सेकेंडली, मुझे अगर जो 4 ऑरेंजेस चाहिए तो मैं कितने बनानास दूं जिससे मुझे 4 ऑरेंजेस मिल जाए, दैट वाज आल्सो प्रॉब्लम। देन कैरिंग दोज बनानास, मतलब ये तो हमने एक बनानास लिए, लेकिन वो जो कमोडिटी थी उसको कैरी करना और मार्केट ढूंढना वो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बार्टर सिस्टम के बाद फिर वो चला नहीं बहुत टाइम, तो कॉइन्स आ गए। तो पहले मेटल कॉइन्स आए, फिर गोल्ड कॉइन्स आए, और उसके बाद करेंसी आ गई, पेपर करेंसी। लेकिन इनिशियली जो पेपर करेंसी आई दैट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। मतलब जितनी सरकार के पास कोई भी कंट्री, मतलब वर्ल्ड वाइड एवरी कंट्री की जो पेपर, एवरी कंट्री हैज पेपर करेंसी, तो एवरी कंट्री की जो पेपर करेंसी थी दैट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। जितना गोल्ड था उसके पास उतनी उसकी करेंसी थी। लेकिन हुआ क्या कि अगर जो किसी कंट्री को अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना है, राइज करना है, तो उतना पहले वो गोल्ड खरीदे, दैट वाज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हो। तो गवर्नमेंट ने, सारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम अपनी करेंसी को बैक्ड बाय गोल्ड नहीं करेंगे, इट इज द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट।
तो आज की डेट में जो आपकी पेपर करेंसी है दैट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, दैट इज बैक्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे कि जैसे रुपये का भी कोई भी आप नोट ले लें इंडियन करेंसी का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, तो उसमें लिखा गया होगा RBI, आई प्रॉमिस टू पे द होल्डर ऑफ द मनी amount of 10 rupees on this. So this is basically a trust of the government, और जितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट होती उतनी ज़्यादा वैल्यू उस करेंसी की हो जाती है। सो दिस इज पेपर करेंसी दैट जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मनी के फॉर्म्स आ गए, डिजिटल मनी आ गई मार्केट में। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल डिजिटल मनी। फिर डिजिटल वॉलेट्स आ गए जो पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, इतने सारे, एयरटेल, ऑल ऑफ देम हैव कम आउट विद डिजिटल वॉलेट्स। और जितने भी डिजिटल वॉलेट्स हैं उन सब में ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी है, पेमेंट फैसिलिटी भी है, चाहे वो पेपैल हो, यूपीआई हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल ट्रांसफर्स में भी, जैसे यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेपैल के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस तरह के डिजिटल ट्रांसफर्स भी होने लगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आज की डेट में करेंसी है, और क्रिप्टो हमने समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी में दोनों फीचर्स है, इट इज़ अ डिजिटल और अ वर्चुअल करेंसी। और क्योंकि ये क्रिप्टो है तो इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, एंड बिकॉज इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंटरफीट इट। इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हर यूनिट, हर करेंसी का एक सेट क्रिप्टोग्राफी है जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। और ये हाउ डज इट ऑपरेट? इट वर्क्स ऑन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क which is based, जैसे हमने कहा, that decentralized network is based on a blockchain technology। और blockchain technology क्या है? वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स which have great computing power and they are disparate। disparate का मतलब कि they are all independent of each other, they work in isolation। they हालांकि they are connected with the network but each computer is independent and it does not talk to the other computers in the chain, in the blockchain। So this is how it works, and it is jo cryptocurrency, it is a peer-to-peer system। That means I can send it to anybody, anywhere, at any time। person-to-person transactions होते हैं, तो A can send to B, B can send to C, C can send to C। So it enables a person to do transactions and to send and receive payments anywhere in the world, anytime it wants। There is no intermediary। जैसे नॉर्मली हम अगर जो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो गवर्नमेंट या बैंक या कोई ना कोई उस पेमेंट्स को वेरीफाई करता है, सेंडर को भी देखता है कि ये सेंडर ठीक है जिसने पेमेंट किया, और ट्रांजैक्शन ठीक है नहीं, और किस अकाउंट में जा रहा है वो भी देखता है। सो इट देयर इज अ पर्सन इन बिटवीन, इट मे बी bank or it may be government, somebody is there, there is an intermediary who verifies the transactions। But in cryptocurrency there is no person, there is no intermediary। लेकिन ऐसा नहीं है कि transactions verify नहीं होते, transactions verify होते हैं। all transactions are verified and they are verified by the system itself, by the network nodes only। they verify the transactions and every transaction is recorded in a public distributed ledger। जो हमने बात की थी कि it consists of thousands of, hundreds of thousands of computers worldwide। तो हर कंप्यूटर में ये ब्लॉकचेन्स होते हैं, एंड हर कंप्यूटर में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है एज अ डिजिटल एंट्री इन एवरी कंप्यूटर। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वेरीफाई भी होते हैं और रिकॉर्ड भी होते हैं, खाली वो सिस्टम करता है। इट इज there is no government or bank sitting in between who is verifying that। अब क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट किसने की? तो हुआ ये कि इन 2008 एक अननोन पर्सन या अननोन ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय द नेम ऑफ सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया इन 2008 ऑन अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड बिटकॉइन। और 2008 में पेपर पब्लिश किया और जनवरी 2009 में उन्होंने फर्स्ट बिटकॉइन माइन भी कर ली। जब बिटकॉइंस क्रिएट होती हैं तो उसको माइनिंग कहते हैं। तो द फर्स्ट बिटकॉइन वाज माइंड इन जनवरी 2009। नाउ दिस सिस्टम वाज सच, जो इन्होंने बनाया बिटकॉइन का सिस्टम, इट वाज सच कि उसमें कितने बिटकॉइंस माइन हो सकते हैं वो पहले से ही डिटरमाइंड था। तो टोटल बिटकॉइंस विच कैन बी माइंड आर
21 मिलियन। तो जो बाकी भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई, उसमें भी जो अमाउंट ऑफ कॉइन्स विच कैन बी माइंड इज डिटर्मिन्ड, वो शो में ही डिटर्मिन हो जाती। लेकिन अभी लेटली जो करेंसीज आ रही हैं उसमें शायद जो लेटली 2-3 करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज आई हैं उसमें अनलिमिटेड माइनिंग है। बट पहले की जितनी करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज आई मार्केट में, दे ऑल हैड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ माइनिंग फैसिलिटी, वो पहले से ही डिसाइड हो गई थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मेन फीचर्स क्या हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के मेन फीचर्स ये हैं कि उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे हमने अभी बात की, कोई गवर्नमेंट या बैंक या कोई नहीं है। इट इज़ मेंटेन्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस, जो कंप्यूटर का नेटवर्क है उससे। सिस्टम ड्रिवन है और ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सबको पता होता है, लेकिन कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है वो नहीं, बट ट्रांजैक्शन जो है दैट इज नोन, क्योंकि दीज मैनी यूनिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, but who A is and who B is ये नहीं पता होता। Secrecy of the person is maintained, but transaction is known. And जो सिस्टम है उसका, वो सिस्टम ही कीप्स एन ओवरव्यू। वो सिस्टम क्या करता है, इट अकाउंट्स फॉर ईच एंड एवरी क्रिप्टो करेंसी यूनिट एंड इट्स ओनरशिप। सिस्टम को मालूम है, तो अगर जो मेरे पास यूनिट्स नहीं है मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सिस्टम ही नहीं लेगा उसको। सो सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स जो माइन हुई हैं, जो मार्केट में है, उनकी ओनरशिप क्या है, और ये सिस्टम ही डिफाइन करता है कि नई यूनिट कब माइन होगी। सिस्टम ही डिफाइन करता है कि किस सर्कमस्टांसेस में नई क्रिप्टो करेंसी या नया माइन होगी, और वो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी। दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझेंगे देन वील अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। तो जो ओनरशिप ऑफ किसी भी यूनिट की ओनरशिप प्रूव हो सकती है, क्योंकि सिस्टम को सब मालूम है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जब हम भेजते हैं या रिसीव करते हैं, दे आर ऑल इनक्रिप्टेड, सब इनक्रिप्टेड होते हैं, कोडेड होते हैं, एंड दैट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इसमें ये हालांकि ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देयर आर 2 कीज, वन इज अ पब्लिक की एंड वन इज अ प्राइवेट की। तो प्राइवेट की इंडिविजुअल के पास होती है, तो जब तक वो अपनी की नहीं लगाएगा कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज हाउ सिक्योर द सिस्टम इज। सो द सिस्टम अलाउज ट्रांसफर एंड ओनरशिप ऑफ द बाय अ होल्डर ऑफ यूनिट्स। तो अगर जो मेरे पास है मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, किसी को भी दे सकती हूँ, और वो रिकॉर्ड भी करता है कि ये यूनिट्स जैसे मैंने अब ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो रिकॉर्ड करेगा कि अब इस यूनिट्स की ओनरशिप चेंज हो गई है। और जो सपोज मेरे पास 2 यूनिट्स हैं और मैंने साइमल्टेनियसली दोनों यूनिट्स का सिस्टम में ट्रांसफ़र डाल दिया। मैंने दोनों यूनिट्स, मैंने कहा कि ये 2 यूनिट्स मेरे पास है, मैंने 2 यूनिट्स ए को भी पेमेंट कर दिया और 2 यूनिट्स का मैंने बी को भी पेमेंट डाल दिया। आई हैव पुट इट, है ना। लेकिन सिस्टम जो है, क्योंकि मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, तो सिस्टम खाली एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, दूसरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, बिकॉज सिस्टम नोज दैट आई एम द ओनर ऑफ ओनली 2 यूनिट्स। सो ओनली 1 ट्रांजैक्शन विल गो थ्रू, 1 ट्रांजैक्शन विल ऑटोमेटिकली फेल। So this is how secure the network is and how cryptocurrencies work. अब cryptocurrencies कितनी है मार्केट में? You will be surprised कि the number of cryptocurrencies which are there in the market. There is a website known as coinmarketcap.com, और as per this website ये latest information है, 13th April की information है। As on 13th April there were already 6,700 cryptocurrencies which were being traded publicly in the market. This I'm talking about the world, not worldwide. There were 6,700 and cryptocurrencies which were being traded publicly, and every day almost a new cryptocurrency is being launched in the market. तो थोड़ा सा only for information I thought कि मैं बता दूं कि 10 largest cryptocurrencies कौन सी हैं. So this is just for your information, and let me tell you that the market of cryptocurrencies as on 13th of April was $2.2 trillion.
तो कितनी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है और कितना बड़ा ये मार्केट हो गया, इट इज़ अनइमेजिनेबल. So these are the names. There is Bitcoin, which is of course the most popular cryptocurrency and the first cryptocurrency which came into the market. Uski market capitalization is 1.2 trillion. Then you have Ethereum, which is again quickly catching up. बहुत popular cryptocurrency है. Then there is Binance Coin, ZRP, Tether, Cardano, Polkadot, Uniswap, Litecoin and Stellar. अभी एक डॉज कॉइन करके भी बहुत लेटली मार्केट में बहुत उसकी चर्चा हुई थी, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे. बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है. हम में से बहुत सारे लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 2 or 3. बट इसके अलावा भी देर इज 6,700. अब क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर क्यों हुआ? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी? तो वो समझ लेते हैं. क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि फ़ीस बहुत लो है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट या बैंक बीच में नहीं बैठता टू सी एंड वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन. सो देयर इज़ नो फीस ऑफ दिस. तो फीस बहुत लो है, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, और पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट बहुत है. लेटली बहुत लोग इसमें इसलिए भी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी इज सेइंग कि पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. तो हमारे यहाँ तो भेड़ चाल होती है, सो द पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट इज देयर, सो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. ट्रांजैक्शंस आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट, इट कैन बी डन बाय एनीवन, एनीवेयर, एनी टाइम. सो दैट इज ऑल्सो देयर. सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, सीक्रेसी ऑफ पर्सन्स मेंटेन होती है, और ओवरऑल सिक्योरिटी ज़्यादा है. तो ये इतने सारे एडवांटेजेस हैं उसके. अब चलिए डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है. डिसएडवांटेजेस है कि स्केलेबिलिटी नहीं है. जिसमें मैंने कहा पहले, सारे बिटकॉइंस में एक लिमिटेड अमाउंट, क्रिप्टो करेंसी में लिमिटेड अमाउंट माइन होता था, जबकि सरकार में कोई भी गवर्नमेंट है वो जितने मनी चाहे उतना प्रिंट कर सकती है. स्पेशली कोविड के टाइम में all the governments have printed more money to sustain this COVID crisis and to ensure कि the economy को boost मिले और लोगों को पैसा जाए. तो सभी ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इंडिया हो, everybody has printed more money. So that is the difference between crypto currency. वहाँ पर आप अपने हिसाब से नहीं माइन कर सकते. यू कैन नॉट क्रिएट क्रिप्टो करेंसीज एज पर योर विश. इट इज सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम ही बताएगा. जबकि पेपर करेंसी को आप अपनी कंट्री के हिसाब से माइन कर सकते हैं. ये सारे जो क्रिप्टो करेंसी हमने कहा बहुत सिक्योर है, दैट इज ट्रू, बट अल्टीमेटली ऑल दीज कंप्यूटर्स आर देयर ऑन एक्सचेंजेस. सो द एक्सचेंज इज ससेप्टेबल टू हैक्स. प्राइस बहुत वॉलेटाइल है. जैसे कि पहले भी आपने देखा कि बिटकॉइंस में हम देखें तो एक बार बहुत ज़्यादा हाई हो गया, फिर लो हो गया, फिर हाई हुआ. और अभी अबाउट अ वीक बैक चाइना में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट हो गया था, तो ऑलमोस्ट ऑल क्रिप्टो करेंसीज फेल फ्रॉम 10 to 15%. बाद में रिवाइव हो गई 2-3%, बट फिर भी उस लेवल तक नहीं पहुंची. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो है दे आर रियली एनर्जी ड्रिवन. फिर इसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है. जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं, कोई भी शेयर्स की, तो उसमें एक इनहेरेंट वैल्यू है, बिकॉज देयर इज सम कमोडिटी और सम सर्विस बिहाइंड इट, अंडरनीथ इट, तभी उसकी वैल्यू हुई है. बट इसमें कोई, देयर इज नथिंग इन इट, इट इज़ जस्ट द डिमांड एंड सप्लाई. तो हो सकता है अगर जो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई क्रिप्टो करेंसीज की, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी. इट में जस्ट fall one day for no reason, just as it is rising so much for no reason. It is a matter of demand and supply, so there is no inherent value. इसके जो एक ये भी बात है कि क्योंकि इसमें कोई regulations नहीं है, I feel yes this I shown as a disadvantage, क्योंकि कोई regulations नहीं है तो ये illegal purpose के लिए भी यूज़ हो रही है, और पेमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं फॉर इलीगल पर्पस. एक और चीज़ है कि इसमें अगर जो आपका डेटा लॉस हो गया फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, देन इट इज़ अ फाइनेंशियल लॉस. आप किसी के पास जा नहीं सकते कि भाई ये मेरा डेटा लॉस, बिकॉज देयर इज नो पर्सन, इट इज सिस्टम. तो आप सिस्टम से क्या शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे ना. देयर इज नो बडी बिहाइंड द सीन, देयर इज नो पर्सन बिहाइंड द सीन. इट इज सिस्टम जनरेटेड. आपका लॉस हो गया तो लॉस हो गया, अब आप बैठिए आराम से. हाईली एनर्जी इंटेंसिव है ये, बिकॉज देर आर वेरी हाई लेवल कंप्यूटर्स. तो जितने अच्छी कंप्यूटिंग पावर होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हु आर डूइंग दिस वर्क.
every day, every moment. तो of course a lot of energy is required by them. And then there is no refund or cancellation policy, because एक बार आपने पेमेंट कर दिया, सही किया गलत किया, पैसा गया तो गया, you cannot get it back. So these are the disadvantages. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर कि इस क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया. सो एक्चुअली इनिशियली तो कोई रूलिंग ही नहीं थी, बट इन 2018 आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया. अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 2020 ने सुप्रीम कोर्ट has struck down this ban of RBI, and they said that this RBI circular is unconstitutional. So Supreme Court said that cryptocurrencies are unregulated, but they are not illegal in India. अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो लीगल, it is not a legal tender. So now what does this mean कि it is legal but not a legal tender? अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए मुझे एक फ्रिज खरीदना है ना, और मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं. आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, और फ्रिज 25,000 30,000 का आएगा. तो मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई मुझे एक फ्रिज दे दो, और इन्फोसिस के आप 20 शेयर्स ले लो, 1,500 रुपये का रेट चल रहा है एज्यूमिंग. तो कैन आई डू दैट? नो, आई कैन नॉट डू दैट. बट इज इन्फोसिस होल्डिंग दीज शेयर्स लीगल? यस, that is legal. So it is an asset, but it is not a, it is legal but it is not a legal tender. ऐसे ही गोल्ड अगर जो आप ले लो, तो कैन आई गो टू सम शॉप एंड से कि ये गोल्ड ले लीजिए और मुझे दे दीजिए सामान? यू कैन नॉट डू दैट, बट यू कैन होल्ड गोल्ड, दैट इज लीगल. हाँ, आप कहेंगे नहीं ज्वेलरी तो मुझे मिल जाती गोल्ड के एक्सचेंज में. आपको गोल्ड के एक्सचेंज में ज्वेलरी नहीं मिलती, क्योंकि जो ज्वेलरी बेच रहा है उसका रॉ मटेरियल गोल्ड है. तो वो आपसे गोल्ड लेके उसको करेंसी में कन्वर्ट करता है और फिर वो आपको ज्वेलरी देता है. एंड देन ही टेल्स यू दिस इज द वैल्यू ऑफ योर गोल्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माई ज्वेलरी. तो फिर आप लेते हैं. सो इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ लीगल करेंसी, दैट इज रुपीज. सो इट इज लीगल, यू कैन होल्ड इट, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इट इज एन एसेट बेस, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर. इट इज लीगल टू होल्ड इट इन योर पोर्टफोलियो. आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ लीगल टेंडर. इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ करेंसी. आप सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि लीगल और लीगल टेंडर में क्या फ़र्क होता है. इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है अब कि टू शो दैट इट इज़ लीगल कि इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी एक अमेंडमेंट किया कंपनीज एक्ट 2013 में, और उन्होंने इसको मैंडेटरी कहा कि कोई भी कंपनी जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है क्रिप्टो करेंसी में या किसी को पेमेंट किया है क्रिप्टो करेंसी में, or they are holding it, whatever, whether it is in India or outside India, they should disclose it in their annual returns. So this was done by the Ministry of Corporate Affairs, and all companies or any person who is holding it has to declare it in their returns. So this is about cryptocurrencies. अब latest development क्या है? तो latest development ये है कि RBI is also planning to bring in its own digital currency. और जो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में है तो आरबीआई सेज कि उनके जो कंसर्न्स है वो उन्होंने गवर्नमेंट को फ्लैग कर दिए हैं, और उनके कंसर्न सारे आर ऑन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा नहीं हो क्रिप्टो करेंसी से आके बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाए और इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाए. सो वॉट एवर द कंसर्न्स आर, दे हैव फ्लैग्ड इट टू द गवर्नमेंट, and the government, after taking everything into consideration, how international market is treating cryptocurrency, because आप लोगों को मालूम होगा अमेरिका में it is legal, holding cryptocurrency is legal, and उसमें बहुत सारे regulations हैं. मतलब you can, it is a legal currency also, but it is highly regulated in America. Japan में it is legal but it is not regulated. China has banned cryptocurrencies. तो internationally हर country ने अपना अपना एक व्यू पॉइंट बनाया है उस पर. India has yet to formalize its viewpoint, and it is expected कि जो गवर्नमेंट है वो एक बिल जल्द ही टेबल करने वाली है ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. ये एक्चुअली लास्ट सेशन में टेबल होना था लेकिन किसी वजह से हो नहीं है. सो दे आर गोइंग टू टेबल इट ऑन दिस इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन. So this is all about cryptocurrency. I have really enjoyed making this video क्योंकि पढ़ने में और रिसर्च करने में और इतनी सारी जानकारी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल जिन्होंने इसकी डिमांड की. I really liked reading and it was very interesting. I hope you all also
will enjoy this video. And if you have any query, any further query, तो please आप comments में ज़रूर लिखिएगा. I will reply to it. And look out for the next video जिसमें हम blockchain technology पर बात करेंगे. Meanwhile, stay safe, happy investing, and take care.